बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स सवालात कर रहे थे व्हाट्सअप में भी और यहाँ पर कमेंट्स में भी, और मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के एसएमएस आ रहे थे, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इंडिविजुअल हर एक को जवाब देना। मैंने आपके सवालात सारे नोट किए और मैंने आपके लिए अपने कंसर्न ज़राए से मैंने बात की, राबिता करने की मैंने कोशिश की, तो मुझे आपके सारे सवालात के जवाबात मिल गए हैं। तो मैं एक एक टॉपिक पे बात करूंगा। सरप्लस कैंडिडेट्स के बारे में पहले मैं बात करता हूं। सरप्लस कैंडिडेट वो कैंडिडेट होते हैं जो मतलब एक यूसी में पासिंग कैंडिडेट है, जिन्होंने सीबीटी टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, सारे मराहिल क्लियर किए हैं, लेकिन अभी इनके यूसी में खाली पोस्ट नहीं है, तो इनको सरप्लस कैंडिडेट कहते हैं। ये सरप्लस कैंडिडेट्स जो है, ये जो अपॉइंटमेंट 2011 रूल्स है उसके मुताबिक पीएचडी के जो सरप्लस कैंडिडेट है, अगर एक यूसी में खाली पोस्ट न हुआ तो दूसरे यूसी में एडजस्ट किया जाएगा और उसी रूल्स पर अभी भी अमल होगा। सही है, मतलब जो सरप्लस कैंडिडेट्स है आप सबके लिए ये बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है और ये ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने न्यूज़ हासिल किया है कि आप लोगों को जो है आपके करीबी वाले क्लस्टर में आपको एडजस्ट किया जाएगा बसूरती दीगर। अगर वहाँ पर मतलब कैंडिडेट्स न हो, इस सूरत में अगर वहाँ पर कैंडिडेट्स हो तो फिर पहले हक उनका है, मतलब जो लोकल कैंडिडेट से किसी क्लस्टर का पहले हक उनका है। अगर उस क्लस्टर में अपने लोकल कैंडिडेट्स न हो तो पीएचडी का ये जो है ये हक है कि करीबी जो यूसी है वहाँ से आपको जो है आपको एडजस्ट किया जाएगा। ये तो कंफर्म बात है। और आपको मतलब जो अभी सीबीटी हुआ है, क्वालिटी चेक जिनका हुआ है, उनका मेरिट लिस्ट आने के बाद, मतलब पहले उनको अपने लोकल यूसीज में उनका हक है पहले। अगर उनको वो बहुत कम कैंडिडेट्स है, उनको एडजस्ट करने के बाद भी आपके साथ वाले यूसी में पोस्ट खाली रह जाते हैं तो फिर आपको उन पोस्ट पर एडजस्ट किया जाएगा। ये कंफर्म न्यूज़ है, आप इंशाल्लाह मुतमईन रहे और आपको चांस मिलेगा, क्योंकि खाली असामिया पीएचडी की बहुत ज़्यादा अब भी है। तो ये जो सीबीटी अभी हुआ है, मार्क्स की कमी हुई सीबीटी टेस्ट में, जिनका क्वालिटी चेक हुआ टेस्ट हुआ है, वो तो बहुत कम लोग हैं, तो इसके बावजूद आपको चांस है। और हम जो है रिमेनिंग सीबीटी, सीटी, पीटी, डीएमटी, एटी, इसके बारे में मैंने बात की है। तो रिमेनिंग जितने भी सीबीटी टेस्ट है, जो पीबीटी के मार्क्स कम हुए, मतलब मेरिट रिड्यूस कैंडिडेट्स जो है 30 से 50% तक, इसके दरमियान जो कैंडिडेट्स है उनका सीटी वाले, पीटी वाले, डीएम वाले, टीटी वाले, उनका सीबीटी टेस्ट जो है वो हो मतलब 15 दिसंबर के बाद एक्सपेक्टेड है। तो 15 दिसंबर के बाद मतलब एक हफ्ते में, 2 हफ्तों में इंशाल्लाह 2 फेजेस में वो भी हो जाएगा। तो ये जो दिसंबर 30 है, मतलब इससे पहले आप लोगों के ये सारे टेस्ट जो है ये होने वाले हैं पूरे के पीके में। तो ये भी मैंने कंफर्म कर दिया और मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। इसके बाद हमारे पास क्वालिटी चेक टेस्ट का रिजल्ट, ये बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि जिनका अभी सीबीटी में मार्क्स कम हुए थे और उनका क्वालिटी चेक टेस्ट जो है वो हुआ है 30 तारीख को, 30 दिसंबर को, वो पूछ रहे हैं कि अब हमारा रिजल्ट कब आ रहा है। तो आपके लिए मैंने भी बात की है और मुझे ये मालूमात मिल गई है कि आप लोगों का अभी मेरिट लिस्ट शाये होगा। सही है, तो आप लोगों का क्वालिटी चेक टेस्ट हुआ है, अब मेरिट लिस्ट लगेगा ईटा के वेबसाइट पर, और आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो भी 20 दिसंबर तक इंशाल्लाह ईटा के वेबसाइट पर लग जाएगा। तो इसके बाद आपको अपना पोजीशन जो है वो वाज़ेह हो जाएगा कि आपका मेरिट में कौन सा पोजीशन है और कितने खाली असामियाँ है, तो उसके मुताबिक आपको चांस है या नहीं, ये सब बात आपको 20 तारीख तक क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जो आखिरी सीबीटी पासिंग मार्क्स है, ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है और बहुत ज़्यादा जो फेसबुक बड़े बड़े पेजेस है या मतलब जो चैनल्स है, यूट्यूबर्स है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो अभी पीबीटी में मार्क्स कम हुआ है, जो 5, 6, 7 को जो सीबीटी टेस्ट है, इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है। तो ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसकी मैंने मालूमात कर दी है। पासिंग मार्क्स सीबीटी के लिए 50% से कम करके 30% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पासिंग मार्क्स सबके लिए 30% है। पहले वालों के लिए भी 30% था, जो ऑलरेडी मतलब क्वालिटी चेक जिनका 30 दिसंबर को हो चुका है, और आप लोगों के लिए भी पासिंग मार्क्स 30% है। लेकिन आप लोगों ने स्कोर ज़्यादा करना है, क्योंकि सीबीटी के स्कोर पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा।
तो जहाँ पर असामियाँ कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो लाजिमी बात है वहाँ पर तो फिर सीबीटी में 30 मार्क्स वाले को तो चांस नहीं मिलेगा, सीबीटी में 60-70 वाले को चांस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मेरिट हाई होगा। तो आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल नहीं करना है, आपने स्कोर करने हैं सीबीटी में, फिर जाके आपको मेरिट लिस्ट में चांस मिलेगा और आपको जो अपॉइंटमेंट है वो मिलेगी। तो पासिंग मार्क्स 30 होगी। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी मतलब क्लस्टर में 50% वाले कैंडिडेट्स ना हो, पासिंग कैंडिडेट्स 30 से ऊपर कैंडिडेट हो और वहाँ पर खाली असामियाँ ज़्यादा हो, तो वहाँ पर मार्क्स जो है वो 30% तक फिर भी कम किया जाएगा, जिस तरह अभी कम हुआ है, और फिर उनको भी मतलब इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये जहन में न रखें कि मैं 30 नंबर लेकर मैं उस्ताद बनूंगा। आपने ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन सख्त है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इस वक्त जो अभी सीबीटी दे रहे हैं, तो आपके लिए इतना आसान नहीं है कि आप 30 नंबरों के साथ आगे जाए। तो आपने 50 से ऊपर 60-70 नंबर लेने हैं, फिर आपको मौका मिलेगा। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सारे अपडेट्स मिल गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।